आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह कहा कि आज बजट सत्र शुरू हो रहा है। अर्थ जगत में इसकी जितनी मान्यता है उतनी आवाज आशा की किरण ला रही है। पीएम मोदी ने यह कहा कि आज भारत की वर्तमान राष्ट्रपति संयुक्त सदन को पहली बार संबोधित करने जा रही हैं। उनका संबोधन भारत के संविधान, संसदीय प्रणाली का गौरव है और आज नारी सम्मान का भी अवसर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला हैं। वह कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तूफान का सामना कर रही हैं। इस मुश्किल वक्त में भी दुनिया भर के लिए उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है भारत। संसद में बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने आतंकवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेड इन इंडिया, ग्रीन ग्रोथ जैसे मुद्दों पर बात की और कहा कि यह सरकार बिना डरे काम कर रही है। राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती और आर्टिकल 370 हटाने जैसे अहम फैसलों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने देश की जनता का आभार जताया कि उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल स्थायी सरकार चुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि भारत ने उस सोच को बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ठंड से बचाव के लिए सड़कों पर अलाव जलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सड़कों पर आग सेकने वाले सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी राजधानी में आधा प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। केजरीवाल का यह बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राउंड एवेन्यू में रियल टाइम स्रोत विभाजन सुपर साइट और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन करते वक्त उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व वाली सरकार अब यहां पर रियल टाइम स्रोत विभाजन अध्ययन की शुरुआत के साथ ही अधिक सटीक तरीके से प्रदूषण से निपटने में सक्षम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक समय स्रोत विभाजन सुपर साइट अध्ययन 1 घंटे के अंदर पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार महान भारत के निर्माण की नींव डालने का काम कर रही है। इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम आज के बच्चे करेंगे। शाह सोमवार को सहकारिता मंत्रालय के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में अमर उजाला फाउंडेशन के तहत अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए चयनित विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के सवाल के जवाब भी दिए। गृह मंत्री ने कहा कि 75 साल में सभी सरकारों ने देश को आगे बढ़ाया, लेकिन 2014 के बाद न सिर्फ विकास की गति तेज हुई बल्कि लोगों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने की बात हुई। जब भारत आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब विश्व में हर क्षेत्र में सबसे आगे होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत युवाओं को करनी है। मोदी सरकार ने विश्व के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के सारे मंच तैयार कर दिए हैं। अब खुद को तैयार करना है। पूरा विश्व आपका स्वागत करने के लिए तैयार होगा। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। यह 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। इस दौरान राहुल ने कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और सेना सुरक्षा बलों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है देखी है। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है, डरते हैं। यहाँ पर हम 4 दिन पैदल चले। गारंटी देता हूँ कि भाजपा का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरते हैं। कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। मोदी शाह ये दर्द नहीं समझ सकते। इस दौरान उन्होंने बहन प्रियंका के साथ भी बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू गौर, बंजारा एवं लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म दुनिया में सबसे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करता है।
सनातन धर्म के समय इसके साथ में छेड़छाड़ करने का मतलब यह है कि मानवता के साथ में खिलवाड़ करना। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रतरण की कुटिस्थित मंशा के साथ में भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जलगांव महाराष्ट्र में अखिल भारतीय हिंदू गौर, बंजारा एवं लबाना नायकडा समाज के कुंभ 2023 में सम्मिलित हुआ हूं। निसंदेह यह भव्य आयोजन पूजा संतों, ऋषियों, महापुरुषों व क्रांतिकारियों के संकल्पों को सिद्ध करेगा। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया तो वह साधु संतों के निशाने पर आ गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ ओबीसी, एससी संगठन भी आए हैं। साथ ही लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं पोस्टर लगाया गया है। सपा कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है 6743 जातियां शूद्र समाज, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जय शूद्र समाज, जय संविधान। यह पोस्टर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र कहा है। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं सीएम योगी से पूछना चाहूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने एक अनोखा जैकेट तैयार करवाया है। जैकेट के पहनने से यातायात व्यवस्था और भी दुरुस्त होगी। ट्रांसमीटर और रिसीवर के माध्यम से यह जैकेट अपने आप सिग्नल से कनेक्ट होकर रंग बदल लेती है, यानी कि जब सिग्नल रेड है तो जैकेट का रंग भी रेड हो जाएगा। हालांकि अभी यह दुर्ग पुलिस के द्वारा महज एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन पुलिस मैनुअल में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन नियमों की अनदेखी और खस्ताहाल सड़क के कारण दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक ऐसा अनोखा जैकेट तैयार किया गया है जिसे पहनकर यातायात के जवान ड्यूटी कर सकेंगे। सिग्नल के अनुरूप ही यह जैकेट अपना रंग बदलेगी और इसी तरह से हेट में भी एक रिसीवर लगाया गया है जो कि ट्रांसमीटर के हिसाब से सिग्नल देता रहेगा। दुर्ग के पटेल चौक पर एसपी अभिषेक पल्लव इस जैकेट और हैट को पहनकर ट्रैफिक जवान के रूप में दिखाई दिए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मंगलवार तड़के एक कबाड़ के कारखाने में आग लग गई, जिससे पास में एक अस्पताल से 19 मरीजों को बाहर निकालना पड़ा। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर तो नहीं है, लेकिन एक अधिकारी ने कहा है कि पिंपरी चिंचावड़ टाउनशिप के कंसारवाड़ी इलाके में इस्तेमाल किए गए टायरों के स्क्रैप यार्ड में जो है वो तड़के करीब 2 बजे आग लगी थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे पुणे में ये एक सनसनीखेज खबर थी, जिसके अनुसार यहाँ के पिंपरी चिंचावड़ के कंसारी खबर थी, जिसके बाद इस गोदाम से थोड़ी दूर स्थित मैक्स न्यूरो अस्पताल से 19 मरीजों को शिफ्ट किया गया था, एहतियात करके यहां से निकाला गया था। दिल्ली एनसीआर में मौसम रोज बदल रहा है। आज से मौसम फिर करवट लेगा, बारिश से राहत मिलेगी और तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। दिन भर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी लगाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज घने कोहरे को देखते हुए यात्रियों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अपनाई जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि अद्यतन उड़ान जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। हालांकि फिलहाल अभी सभी उड़ानें सामान्य हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 18.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोमवार की सुबह 8:30 पर 20.4 यानी कि मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और सबसे अधिक बारिश आया नगर में 28.2 मिलीमीटर दर्ज हुई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।